बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं पालन जाके क्या देखते हैं, बोलो जले हुए टुकड़ों को क्या देखते हैं? साहब जले हुए कैसे? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। मदीना बस हादसे के मरहूमीन की तौहीन का यह जुमला आज तेलंगाना में एक बड़ी बहस का मामला बन चुका है। मदीने में जो मंजर सामने आया, जिस तरह तेलंगाना के कई लोग इस अफसोसनाक बस हादसे में शहीद हो गए, उनके घर के लोग पहले ही गहरे उदासी, दुख और सदमे में है। ऐसे वक्त में किसी जिम्मेदार अफसर के मुंह से ऐसी बेहिसी भरे अल्फाज सुन के इनके जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। तेलंगाना उर्दू अकादमी के डायरेक्टर मोहम्मद सफ़ीउल्लाह ने एक बयान में कहा, जले हुए टुकड़ों को क्या देखते। ये जुमला सुनते ही लोगों में गुस्से की लहर दौड़ गई। मरहूमीन के घर वालों का कहना है कि जब उनके प्यारे इस दुनिया से चले गए, उनके लिए सबसे अहम बात यही थी कि वो उनका आखिरी दीदार कर सके, उन्हें अपने तरीके से रुखसत कर सके। ये उनका हक था, इनका दर्द था, इनका रिश्ता था। ऐसे में किसी जिम्मेदार शख्स का इस तरह बेसमझी से बोल देना बेहद दुखदायक है। आवाम पूछ रही है कि जब चीफ मिनिस्टर ने खुद ये फैसला किया कि हर मरीज और मरहूम के 2 रिश्तेदारों को सऊदी अरब भेजा जाएगा ताकि वो वहां जाकर आखिरी रस्म रिवाज अता कर सके, तो फिर मोहम्मद सफ़ीउल्लाह को इस फैसले पर सवाल उठाना किसने सिखा दिया। इनका ये कहना ना सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है, बल्कि उन पर रास्ते भर भरोसा रखने वाले लोगों के दुख का मजाक उड़ाया गया है। मरहूमीन के घर वालों का कहना है कि वो दर्द में है, उनको तसल्ली, हिम्मत और हिमायत की ज़रूरत है। ये चाहते हैं कि जिम्मेदार अफसर उनका साथ दे, उनके दुख को समझे, उनकी मदद करे, ना कि उनके हाल पर बेहिसी के अल्फाज का तीर चला दे। समाजी हलकों में इस बयान पर सख्त नाराजगी देखने को मिल रही है और लोग मांग कर रहे हैं कि अथॉरिटीज इस किस्म के बेदर्द जुमलों से दूर रहे। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर जो आप वीडियो देख रहे हो, ये हादसे के पहले का वीडियो है, तो ये वक्त एक दूसरे का साथ देने का है, एक जगह खड़े होने का है। ऐसी गलत बातें सिर्फ दर्द बढ़ाती है और गैर ज़रूरी तनाव पैदा करती है। लोग ये कह रहे हैं कि अफसोस का लम्हा है, दुआओं का लम्हा है, एक दूजे का सहारा बनने का वक्त है। जो लोग इस हादसे में चले गए, शहीद हुए, उनका एहतराम सब पर फ़र्ज़ है और उनके घर वालों का दुख समझना, उनके साथ देना, यही असली इंसानियत है। इतने बड़े सदमे के बाद भी सरकार की तरफ से रिश्तेदारों को भेजने का फैसला आया तो घर वालों को लगा कि कम से कम वो अपने मरहूम का चेहरा देख पाएंगे, उनको असली दीनी तरीके से रुखसत कर पाएंगे। लेकिन एक जिम्मेदार अधिकारी की तरफ से आया हुआ ये बेदर्द जुमला उनके दर्द को फिर से ताज़ा कर गया। आज तेलंगाना में लोग यही कह रहे हैं कि अफसर हो या नेता, उनको बोलने से पहले सोचना होगा, क्योंकि उनके अल्फाज किसी टूटे दिल को जख्मों का घेरा कर सकते हैं। मरहूमीन का एहतराम करना, उनके घर वालों के जज्बात की कदर करना, ये सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि इंसानी फर्ज है। अपडेट आ रही है कि जिस अफसर ने ये अल्फाजों का इस्तेमाल किया, उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है, क्योंकि सबसे पहले तो उनका एक वीडियो आया था, वो अपनी गलती नहीं मान रहे थे। फिर बाद में जब मीडिया वालों से बात करे तो उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही इस मामले पर माफ़ी मांग ली है, मैं ये माफ़ी चाहता हूँ। उन्होंने माफ़ी तब मांगी जब उनका ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन जब उन्होंने इस अल्फाजों का इस्तेमाल किया तो जब मीडिया वाले उनसे बात करने गए तो उन्होंने ये कहा कि मैं सुबह से नहीं सोया हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मेरे रिश्तेदार सऊदी अरब के अंदर है और जो लोग रिश्तेदार यहाँ पर से जाते बोल रहे इतना आसान नहीं है वहाँ पर ऐसे ही जाना। तो भाई कुछ परेशानी है तो चीफ मिनिस्टर से बात कर सकते। अगर आपको एक जिम्मेदारी दी है, अगर वो काम नहीं हो रहा तो आपके बड़े सीनियर लीडर से बात कर सकते। ऑलरेडी मिनिस्टर वहाँ पर पहुँच चुके, उनसे बात कर सकते थे। इस मामले से रिलेटेड एक और बड़ी अपडेट ये है कि तेलंगाना सरकार की तरफ से अहम जिम्मेदारी बरका कदम उठाया गया है। तिमरीज के चेयरमैन फ़हीम कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सऊदी अरेबिया में जो हादसा हुआ था, उनमें जो लोग जान से गए, उनके घर वालों को सऊदी भेजने के सारे इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए हैं। इन्होंने कहा कि रात 2 बजे कुवैत एयरवेज की फ्लाइट से तमाम रिलेटिव्स को मदीना भेजा जाएगा। मीडिया गुफ्तगू करते हुए फ़हीम कुरैशी ने कहा कि तेलंगाना सरकार लगातार सऊदी ऑफिशियल्स के टच में है और हर कदम पूरी कोऑर्डिनेशन हो रही है ताकि जो लीगल और टेक्निकल फॉर्मेलिटीज होती है, जैसे बॉडीज की हैंडओवर प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन और कॉन्सुलेट का पेपर वर्क, ये सब कुछ आसानी से और बिना किसी देरी के मुकम्मल हो सके। इन्होंने बताया कि तेलंगाना की तरफ से एक खास डेलीगेशन भी मदीना पहुंच चुकी है। इस डेलीगेशन की क़ियादत मिनिस्टर मोहम्मद अजहरुद्दीन, MLA माजिद हुसैन कर रहे हैं। ये लोग वहां ग्राउंड पर खुद खड़े होकर पूरी प्रोसेस सुपरवाइज कर रहे हैं। फ़हीम कुरैशी ने कहा कि हिंदुस्तान के ऑफिशियल्स और सऊदी अथॉरिटीज़ ने मदीना में एक डिटेल्स मीटिंग भी रखी है, जहां सारी फॉर्मेलिटीज़ फाइनल कर लिए गए हैं। किस तरह बॉडीज हैंडओवर होंगी, डॉक्यूमेंटेशन का क्या तरीका होगा, कौन कौन सा पेपर साइन करना होगा और किन किन चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। सरकार की पूरी कोशिश है कि यह पूरा प्रोसेस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए ताकि फैमिलीज को अपने मरहूम प्यारों का आखिरी दीदार करने का मौका मिल सके। इन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ फैमिलीज को सऊदी भेज रही है ताकि ट्रैवल से लेकर लॉजिंग, रिहायशी
तलाशी, खाना, लोकल ट्रांसपोर्टेशन और वहां पर रहने के दौरान जितनी भी जरूरी चीजें होंगी सबका इंतजाम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। मकसद ये है कि किसी भी फैमिली को मदीना पहुंचकर जरा सी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आज रात 10 बजे तमाम फैमिली मेंबर्स को हज हाउस बुलाया गया है। वहां से एक ऑर्गेनाइज ग्रुप के तौर पर सबको एयरपोर्ट ले जाया जाएगा, क्योंकि हैदराबाद से मदीना की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, इसीलिए ग्रुप कुवैत के थ्रू ट्रैवल करेगा। कुवैत से फिर इन लोगों को मदीना ले जाया जाएगा, जहां तेलंगाना डेलीगेशन इनका इंतजार करेगी और इनका खुशामदीद करेगी। फ़हीम कुरैशी ने यह भी बताया कि कई फैमिलीज को इमरजेंसी पासपोर्ट की जरूरत थी, सरकार ने उनके लिए तुरंत पासपोर्ट ऑफिस से कोऑर्डिनेशन करके इमरजेंसी पासपोर्ट बनवाए। इसी तरह सऊदी एम्बेसी से वीजा लेने का काम भी एक्सप्रेस मोड पे किया गया। तहकीकात और वेरिफिकेशन के बाद अब टोटल 32 लोग ट्रैवल कर रहे हैं। इनमें 25 to 26 लोग मरहूमीन के करीबी घर वाले हैं, जबकि बाकी लोग उन अरेंजमेंट्स का हिस्सा है जो वहां ग्राउंड पर चल रहे हैं। इनका कहना था कि सरकार का वाज़ेह स्टैंड ये है कि जिस फैमिली मेंबर की ज़रूरत है, जिसे वहां जाना चाहिए, सरकार उन्हें हर हाल में भेजेगी। जिनको किसी वजह से पासपोर्ट या वीज़ा टाइम पर नहीं मिल सका, उनके लिए भी नेक्स्ट अवेलेबल फ्लाइट का अरेंजमेंट किया जाएगा। कोई भी घरवाला इस प्रोसेस से पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। आखिर में फ़हीम कुरैशी ने यकीन दिलाया कि तेलंगाना सरकार तब तक ये प्रोसेस चलाती रहेगी जब तक हर एक फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलना जाए। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का फर्ज है कि इस गम की घड़ी में फैमिलीज अकेली महसूस ना करे और उनका हर कदम पर साथ दिया जाए। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की। हैदराबाद में मशहूर बिरयानी चेन्स पर इनकम टैक्स के अचानक छापे पड़ने की खबर सामने आई है। आज के दिन इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग हैदराबाद यूनिट के शहर की 3 बड़ी और पुरानी बिरयानी चेन्स पिस्ता हाउस, शागोस और महफिल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट पर एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई। डिपार्टमेंट के मुताबिक इन तीनों ब्रांड से जुड़ी ऑफिसेज, गोदाम, सप्लायर्स के लोकेशन और जिम्मेदार अफराद के घरों पर लगभग 30 मुख्तलिफ जगहों पर तलाशी ली गई। सुबह से ही IT टीम्स ने बिना किसी शोर शराबे के अपना एक्शन शुरू कर दिया और पूरा माहौल सख्त सिक्योरिटी के बीच टेंस नजर आया। अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया, लेकिन सोर्सेज के मुताबिक ये कार्रवाई टैक्स इरेगुलरिटीज, कैश ट्रांजैक्शंस और अकाउंट में डिस्क्रिपेंसी से मुताल्लिक हो सकती है। तीनों भी बिरयानी ब्रांड्स हैदराबाद में बहुत बड़े नाम हैं और रोजाना लाखों का बिजनेस करते हैं। इसीलिए IT डिपार्टमेंट ने इन तीनों चेन्स के फाइनेंशियल रिकॉर्ड, बिलिंग सिस्टम और बैक एंड ऑपरेशन की गहराई से जांच शुरू कर दी है। राजेंद्र नगर से एक और बड़ी खबर सामने आई, जहां पिस्ता हाउस के वर्कर के अपार्टमेंट पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अचानक रेड किया। ऑफिसर्स ने अपार्टमेंट में मौजूद कंप्यूटर्स, हार्ड डिस्क, डॉक्यूमेंट्स और कई फाइल्स को सीज कर लिया। जो वर्कर वहां मौजूद थे उनसे भी पूछताछ की गई, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए और उनसे बिजनेस ऑपरेशन से मुतालिक इन्फॉर्मेशन ली गई। सोर्सेज का कहना है कि IT ऑफिशियल्स को कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स मिले हैं जो इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ा सकते हैं। कार्रवाई इतनी ज्यादा सीक्रेट रखी गई कि आसपास के लोगों को भी अंदाजा नहीं हुआ कि क्या चल रहा। ऑफिसर्स ने हर एंगल से चेकिंग और वेरिफिकेशन शुरू कर दी है, चाहे वो कैश फ्लो हो, अनअकाउंटेड स्टॉक हो या फिर ट्रांजैक्शन का कोई हिडन ट्रायल। अभी तक इस रेड ऑपरेशन का एग्जैक्ट रीजन रिवील नहीं किया गया है, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि डिपार्टमेंट ने कुछ सॉलिड इनपुट्स मिलने के बाद ही इतने लार्ज स्केल छापे मारे। हैदराबाद की हॉस्पिटैलिटी और फूड इंडस्ट्री में ये एक बड़ी डेवलपमेंट मानी जा रही है, क्योंकि पिस्ता हाउस, शागोस और महफिल तीनों ही शहर के आइकॉनिक फूड ब्रांड्स हैं। इनके ऑपरेशन पर अगर कोई क्रैकडाउन होता है तो जरूरी है कि इन्वेस्टिगेशन का स्कोप काफी बड़ा हो। फिलहाल डिपार्टमेंट ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन मल्टी लेयर्ड है और हर चीज को डिटेल में वेरीफाई किया जा रहा है। हैदराबाद की फूड इंडस्ट्री में ये एक बड़ी हलचल का सबब बना हुआ है और सबकी नजरें अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अगले ऑफिशियल अनाउंसमेंट पर टिकी हुई है। तो ये थी इन मामलों की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।